दोस्तों, अक्सर जब कोई व्यक्ति सफल होता है वह कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, जब उन्हें लगने लगता है कि मैं तो कामयाब हो रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रहा है, इस समय अधिकांशतः लोग वह यह सोचने लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। वह खुद को ईश्वर मानने लगते हैं। वह सफलता में उत्तेजित हो जाता है, उसमें अहंकार भी आ जाता है। वह सोचने लगता है अब तो मेरा जिंदगी सदैव ऐसा ही रहेगा, मुझे तो अब कोई दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं सफल जो हो गया हूँ, मुझे सब पसंद करते हैं, मैं इतना बड़ा काम जो कर लिया हूँ। वह खुद को ईश्वर मान बैठता है। और वहीं दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती, वह बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलता, वह बहुत दुखों और परेशानियों में घिरा रहता, तब उनके मन में आता है, उनके विचार यह कहता है कि इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी मैं कामयाबी हासिल नहीं कर पाया, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। वो हार मान जाता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ टूट जाना चाहते हैं, वह दुख चिंता में रहने लगते हैं, वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। उन्हें तो यह लगने लगता है कि सफलता कामयाबी नाम की चीज़ मेरे किस्मत में तो है ही नहीं, भगवान ने मुझे जीवन में दुख ही दुख दिया है। इन दोनों समय में, इन दोनों व्यक्ति में ये कमी होती है, वह यह भूल जाता है कि समय चाहे कैसा भी हो, जो राजा है वह एक दिन रंग बन सकता है, जो रंग है वह राजा भी बन सकता है। यह समय परिवर्तनशील है। अधिकांशतः लोग इसी बात को भूल जाते हैं। जब उन्हें कोई सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो वह इस बात को भूल जाता है कि यह सफलता भी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है, यह कामयाबी भी कभी भी किसी समय भी छिन सकता है। और दूसरी तरफ जिसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही होती है, जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, उसके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। वह अपने दुखों से, अपने इन जीवन के मार से, चोटों से हार जाता है। उनके मन में यह विचार चलने लगता है कि वह असफल ही रहेगा, उनके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, और वह टूट जाता है, किस्मत को दोष देने लगता है। जबकि वह ये बात को भूल जाता है कि समय सदैव एक जैसा नहीं होता, समय चाहे कैसा भी हो, यह समय भी निकल जाता है। वह किसी भी समस्या में हो, वह समय भी एक दिन बीत जाता है। इसीलिए हमें सफलता पर अधिक ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, अधिक प्रसन्न हो जाना नहीं चाहिए, और दुख आने पर हमें टूट जाना नहीं चाहिए। आइए इसे अच्छे से समझते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक नगरी में एक छोटा सा व्यापारी था। वह अपने मेहनत और दम पर कुछ ही सालों में वह नगर के बहुत बड़ा धनवान व्यापारी बन जाता है। अब वह अपने व्यापार को इतना फैला लिया था कि उसके पास समय ही नहीं बचता। वह अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। उन्हें समय ही नहीं मिलता जीवन के बारे में जानने के लिए। वह अब अपने व्यस्तता से परेशान रहने लगा था। वह शांति और जीवन के सबसे बड़ा सीख जानना चाहता था। इसीलिए वह एक निष्कर्ष करता है। वह कहता है, मैं तो जीवन के यथार्थता को जानने के लिए मैं बड़े बड़े ग्रंथ और ढेर सारे पुस्तक तो पढ़ नहीं सकता, मेरे पास उतना समय नहीं रहता। इसलिए वह व्यापारी निर्णय करता है और वह नगर के सभी साधु संतों को बुलाता है और कहता है, संत महाराज, हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता कोई ग्रंथ को, कोई पुस्तक को पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे यह पता करके दे, यह खोज के दे कि एक ही वाक्य में मेरे जीवन का वह एक मुख्य सीख मिल जाए। आप वैसा कोई एक वाक्य ढूंढ कर दे, इसके लिए मैं आपको
मुंह मांगा कीमत देने के लिए तैयार हो। इस बात पर वह सभी साधु संत राजी हो जाते हैं और व्यापारी से 2 दिन का समय मांगता है। 2 दिन होने के बाद फिर से सभी साधु संत सभी अपने अपने घर जाता है और बैठकर सारे पुस्तक, सारे धर्म ग्रंथ, सारे वेद पुराण को पढ़ लेते हैं। तब भी उन्हें किसी को वैसा कोई वाक्य नहीं मिलता जिससे संपूर्ण जीवन के ज्ञान छिपा हो, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त में किसी भी समस्या से बाहर निकल सके, उसमें संपूर्ण ज्ञान हो। 2 दिन बीतने के बाद सभी साधु संत उन व्यापारी के यहाँ आता है और कहता है, क्षमा करें, आप जो चाहते हैं एक वाक्य में संपूर्ण ज्ञान मिल जाए, वह वाक्य किसी भी समय में आपको किसी भी समस्या से वह आपको बाहर निकाल दे, वैसा कोई भी वाक्य नहीं मिला। तभी वह व्यापारी कहता है, कृपया आप लोग नाराज न हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा वाक्य है, परंतु आप लोग ढूंढने में असक्षम रहे। कोई बात नहीं, मैं इस वाक्य को खोज कर ही रहूंगा। इतना कहकर वह व्यापारी सभी संत को धन्यवाद देते हुए वहां से विदा कर देते हैं और वह निकल जाता है उन संत साधुओं को खोजने में, जो कि उन्हें ये संपूर्ण ज्ञान एक ही वाक्य में दे सके। वह गांव-गांव, नगर-नगर खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक सन्यासी कहते हैं कि तुम वैशाली नगरी में जाओ, वहाँ एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वह तुम्हें जरूर एक वाक्य के वह सीख तुम्हें दे सकते हैं। वहाँ तुम्हें जरूर जवाब मिलेगा, तुम्हें वह एक वाक्य के सबसे बड़ी सीख मिलेगा। वह व्यापारी भागता हुआ वैशाली नगरी में पहुंचता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में भी चला जाता है। वहां वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। वह व्यापारी उन बौद्ध भिक्षु के ध्यान से जगने का प्रतीक्षा करता है। वहीं वह पास में पलथी मार के बैठ जाता है। जब वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आता है तो वह व्यापारी को देखता है। वह व्यापारी उनको दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, भंते, कृपया मुझे आप जीवन के वह सीख दे। एक वाक्य में मैं वह ज्ञान को हासिल करना चाहता हूँ जो किसी भी समय, जो कोई भी समस्या में मुझे वह बाहर निकाल सके। वह व्यापारी वह एक वाक्य में उस जीवन के संपूर्ण ज्ञान को जानना चाहता था। वह उनसे पूछना चाहता था और वह व्यापारी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं आपको इसके लिए कोई भी कीमत दे सकता हूँ। वह बौद्ध भिक्षु उन व्यापारी से कहते हैं, भंते, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तुम्हें मार्गदर्शन करना यह तो मेरा फर्ज है। मैं तुमसे कोई कीमत नहीं लूँगा। या लो 2 पर्ची, पहला पर्ची लाल रंग का है और दूसरा पर्ची सफ़ेद रंग का। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो, जब तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिले, जब तुम्हें लगने लगे कि मैं अब तो सब कुछ कर लिया है, सफल बन चुका हूँ, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं, तब तुम पहला पर्ची को, इस लाल रंग के पर्ची को खोलकर पढ़ना। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें उसी वक्त खोलना है जब तुम सबसे प्रसन्न हो, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा खुश हो। उस वक्त तुम्हें लगे कि तुम अब सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिए हो। और जब तुम्हें ऐसा लगने लगे तो तभी यह पर्ची को पढ़ना। और दूसरी जो पर्ची है सफ़ेद रंग का, उसे तुम्हें अपने जीवन के सबसे बुरे समय में खोलना है। तुम्हें जब लगने लगे कि यह समय तो मेरे जीवन का सबसे दुखद समय है, यह वक्त मेरे लिए मरने के समान है, मैं इस समय में जी ही नहीं सकता। जब तुम्हें कोई भी चीज़ ना भाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें जब ऐसा लगने लगे कि अब मेरे मर ही जाने से अच्छा होगा,
उस घड़ी में इसे खोलना जब तुम्हें संसार के सबसे बड़े दुख घेर ले, तुम बहुत ही उदास और असफल महसूस कर रहे होगे। उस वक्त तुम इस सफेद पर्ची को खोलकर पढ़ना और इस बात का ध्यान रहे कि तुम तभी इसे खोलना जब तुम्हें सबसे ज्यादा दुख और परेशानियां, असफलता घेर ले। तभी यह एक वाक्य के ज्ञान तुम्हें काम आएगा। और फिर वह व्यापारी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है भंते, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने नगर लौट जाता है। धीरे धीरे वह अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया जहाँ कि वह कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर सकता हूँ। धीरे धीरे उनके नगर के दूर दूर तक उनका नाम गूंजने लगा। वह अब एक असल व्यापारी के साथ साथ दानी और करुणावान भी बनने लगा था। वह धीरे धीरे सभी के मन में छाने लगा था। सभी लोग उनका वाहवाही करता था। उन्हें चारों ओर से धन, वैभव, सम्मान, संपत्ति सभी एक साथ मिलने लगा था, जिसके कारण वह अब इतना प्रसन्न हो गया था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने वाहवाही सुनकर अपने सम्मान और धन वैभव को देखकर यह सोचने लगा कि उसके जैसा तो इस नगर में, इस दुनिया में कोई नहीं है। वही एक ऐसा इंसान है जो इतना सफल, दयावान और सम्माननीय है। उसे अब यह लगने लगा था कि वाह, जीवन होनी चाहिए तो मेरे जैसा। वाह ईश्वर, क्या जीवन है मेरा, मैं तो देवता हूँ। वह अब अपने आप को, खुद को भगवान से तुलना करने लगा था। उसके सर पर सफलता का अहंकार चढ़ पड़ा था। वह अहंकार में सीना चौड़ी करके सभी से इज्जत, धन बटोरने में लगा था। वह अब अहंकार से उत्तेजित हो गया था और मन ही मन वह उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुआ था। वह बहुत खुश हो रहा था। तभी उनका हाथ अचानक से अपने जेब में रखी उन कागजों पर पड़ता है और उसे तुरंत उन बौद्ध भिक्षु की कही बात याद आ जाता है। तभी वह सोचने लगता है कि आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे इससे पहले आज तक इतना ज्यादा खुशी कभी नहीं मिला था। और शर्त के अनुसार उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि तुम जब सबसे ज्यादा खुश रहोगे, सारा सुख जब मिल जाएगा, तो तुम लाल वाले उस पर्ची को पढ़ना। तभी वह अपने जेब से वह उन पर्ची को निकालता है और लाल रंग के पर्ची को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, समय चाहे कैसा भी हो, यह समय भी बीत जाएगा। और तब वह व्यापारी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसे अचानक से मन में एक शांति छा जाती है। वह सोचने लगता है, विचार करता है कि मैं आज इतना ज्यादा खुश हूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं खुद को, अपने आप को आज मैं ईश्वर से तुलना करने लगा हूँ, मैं खुद को देवता मान बैठा हूँ। लेकिन यह समय तो बीत जाएगा। उसे अब लगने लगता है कि यह मैं क्या कर रहा था। मैं तो अपने वाहवाहियों में, मैं अपने सम्मान और धन वैभव से इतना अहंकार में भर गया था कि मैं खुद को ही भूल गया था। और तब उसे समझ में आता है कि समय तो कभी स्थिर नहीं रहता। वह उसी समय से होश में आ जाता है और दृढ़ संकल्प करता है कि आज के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होने पर अहंकार नहीं करूँगा। और तब वह संतुलन बनाए रखता है, जिसके कारण उसको खुशियाँ हमेशा मिलता रहता है। और जैसा कि समय एक सा नहीं रहता, धीरे धीरे करके उस व्यापारी के प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़ने लगा। वह जिन जिन सेठ महाजन से व्यापार करता था, उनके प्रतिस्पर्धियों ने अब वह व्यापार अपने हाथ कर लिया था। अब उनका व्यापार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा था। और एक समय ऐसा भी आया जब व्यापारी ने अपना पूरा व्यापार ही चौपट कर दिया था। उसका व्यापार अब ठप पड़ने लगा था। वह अब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था। वह
वृद्ध अवस्था के कारण उतना काम भी नहीं कर पा रहा था, अपने व्यापार को ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहा था। अब उसको यह चिंता सताने लगी। उसे अब यह लगने लगा था कि वह अब बीमार रहने लगा है। उसे अब मृत्यु की भय सताने लगी। वह सोचने लगा कि मैं अब मर जाऊंगा। मेरा तो शरीर भी मोटा है, मुझे कई प्रकार के रोग लग जाएंगे। मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ। उसे अपने बुढ़ापे को लेकर बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि वह देख रहा था कि उनके ही उम्र के बहुत सारे व्यक्ति मर रहे थे उनके आंखों के सामने। वह यह सब देखकर उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ने लगा। यह सब देख उसे अब जीने का तनिक भी मन नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा था कि मैं अब ऐसे तड़प तड़प के मरने से आज ही मर जाता हूँ। उसे रोग और मृत्यु का भय इतना सताने लगा कि वह आत्महत्या करने पर उतर गया था। वह सबसे ज्यादा दुखी और चिंतित हो गया था। उसके चिंता के कारण वह और भी रोग और दुख से ग्रसित हो रहा था। जब वह आत्महत्या करने लगा कि तभी उन्हें अपने जेब पर फिर हाथ पड़ी और फिर वह दूसरी कागज को बाहर निकालता है और तभी उन्हें उन बौद्ध भिक्षु की कही वह बात याद आ जाता है कि जब तुम अपने जीवन से हार चुके होगे और जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तुम जब जीवन से बहुत परेशान हो जाओगे, जब तुम्हें यह लगने लगेगा कि यह जीवन तो व्यर्थ है, मुझे मर ही जाने से सब समस्या सब दुख समाधान हो जाएगा, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे तो तुम यह पर्ची को पढ़ना। और वह उस पर्ची को निकालकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि संघर्ष ही जीवन है। इसे पढ़ने के बाद वह व्यापारी आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यह मैं क्या करने जा रहा था। मैं अपने दुखों से, अपने इस बीमारियों से, अपने इस शरीर से परेशान होकर मैं खुद को ही नष्ट करने जा रहा था, आत्महत्या कर रहा था। तब उसे यह समझ में आता है कि जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। वह अपने सबसे पहला मोटापापन को घटाने के लिए वह अब हर रोज शारीरिक कसरत करने लगा। वह हर रोज ध्यान, योग और तपस्या करने लगा, जिसके कारण अब धीरे धीरे उसके शरीर के मोटापापन भी कम होने लगा और वह ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम से अपने शरीर को स्वस्थ कर चुका था। अब वह फिर से एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने लगा था। जैसा कि यह बात हम सबको पता है कि जब हम मन में सोचते हैं कि हम बूढ़ा होने लगे, हम वृद्ध होने लगे, अब हम अशक्त है, रोगी है, तो हमारा शरीर भी वैसा ही हो जाता है। और जब हम मन में यह सोच लेते हैं या ठान लेते हैं कि मुझे अब स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, और जब हम खुद से शारीरिक कसरत और योग ध्यान करते हैं तो हम अधिक उम्र हो जाने के बाद भी हम स्वस्थ और फुर्तीला मालूम पड़ते हैं। इस तरह हम स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जीवन के यह 2 सीख समझ पाए होंगे और साथ ही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अंत तक इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।